बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्म कील दृढ़ समधीर ध्यान जगत त्राणकारी आधारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुणपारम् नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्वर काजा भने में ही सोए परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले मंचासन वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आज यह दूसरे दिन का तृतीय पाली का अर्थात अंतिम पाली का सत्संग है, जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है।
अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तरकांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग मानव तन की प्रधानता के संबंध में भगवान श्री राम के मुखारविंद से अपने प्रजावासियों को, नगरवासियों को उपदेश करते हुए श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री राम ने अपने नगरवासियों को उपदेश के क्रम में कहा, क्या कह रहे हैं? बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। हे मेरे नगरवासियों, हे मेरे अयोध्यावासियों, बड़े भाग्य से हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला। साधारण बात नहीं है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, आकर 4,84,000 जोनी भ्रमत यह जीव अविनाशी, अभिरत सदा माया कर प्रेरा, अकाल कर्म स्वभाव गुण घेरा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि 4 खानियों में 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं। अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज, ये 4 खानियां हैं और इन्हीं 4 खानियों में 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। और माया की प्रेरणा से, मतलब काल, कर्म, स्वभाव और गुण के घेरे में, फेरे में पड़कर यह जो अविनाशी जीव है सदा भटकते रहता है, दुख भोगता है, बाप बाप चिल्लाता है, लेकिन कोई उसको बचाता नहीं है। लेकिन अंत में परमपिता परमात्मा को दया आती है। किसी को दया नहीं आती है। दया किसको आती है? परमपिता परमात्मा को दया आती है। क्यों? मेरा अंश है, मेरा अंश है, लेकिन भटक रहा है 84 लाख योनियों में। परमात्मा दया करते हैं और दया करके कहते, जा इस बार फिर मैं तुझे मनुष्य का शरीर देता हूं। कब हूं की करी करुणा नर देही, अदेत ईस बिनु हेतु सनेही। मतलब अकारण ही, बिना किसी कारण के संसारी लोग किसी लोभ में आकर आप पर दया करेंगे, कोई कारण से आपकी कमी को पूरा करेंगे, लेकिन वे परम पिता परमात्मा ऐसे हैं अकारण ही, बिना किसी कारण के। वे जो स्नेह करने वाले परमात्मा हैं, दया करके हम जीवात्माओं को यह मनुष्य का शरीर देते हैं। दया करके। उससे बड़े दयालु कौन होंगे? उससे बड़े दयालु कोई नहीं। हमारे परमाराध्य ने कहा, मातहूँ ते बड़ी छोह करे नित्य, पितहूँ ते अधिक भलाई है, अकुल मालिकहूँ ते बड़ी कृपा धारे, गुरु सम नाही सहाई है। जो गुरु कृपा तनिहु विचारे, मिटे कल्पना सोग है, गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चरणन धरी। गुरु में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। जो गुरु हैं वही ईश्वर हैं और जो ईश्वर हैं वही गुरु हैं। साहब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक है। गति कछु अगम अगाध, साहब मिले सतगुरु मिले, अंतर रहा न रेख, मनसा वाचा कर्मणा, असाधु साहब एक। कोई अंतर नहीं है। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं कछु किमपि मति, विमल कह दास तुलसी।
कि संत में और भगवंत में कोई अंतर नहीं है, यह मैं अपनी निर्मल बुद्धि से कहता हूं। तो दया करके परमपिता परमात्मा हम जीवात्माओं को मनुष्य का शरीर देते हैं, इसलिए कि जाओ तुम इस बार मेरी भक्ति करना और भक्ति करके अवागमन के चक्र से मुक्ति को प्राप्त कर लेना। क्योंकि मुक्ति पाने का एक ही उपाय है, वह है भक्ति। हमारे परमाराध्य ने कहा, अवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। अब बात भक्ति की आ गई, तो जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, या मनुष्य का शरीर मिला है किस लिए? केवल भक्ति करने और कोई काम करने के लिए नहीं। अगर सही मानिए तो यह मनुष्य का शरीर ही मिला है भक्ति करने के लिए और कोई काम करने के लिए नहीं। गोस्वामी जी ने क्यों लिखा मानस में, देह धरी कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है, सभी प्रकार की कामनाओं से, सभी प्रकार की वासनाओं से, सभी प्रकार की चाहनाओं से, सभी प्रकार की इच्छाओं से अपने मन को हटाकर एक ईश्वर की भक्ति करने के लिए। और अगर हम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, यही संस्कार इतना प्रबल हो जाएगा, किसी न किसी जन्म में आपको बैरागी बना देगा। याद रखिए, किसी न किसी जन्म में बैरागी बनाएगा यही संसार, और ऐसा बैरागी बनाएगा कि संसार की ओर मुंह करने का इच्छा नहीं करेगा। संसार नरक के समान दिखाई देगा। नर नारी सब नरक है, जब लग जीव सकाम, संत कबीर साहब ने कहा, सब नरक नजर आएगा। अभी नहीं आ रहा है, भक्ति जैसे जैसे प्रबल होते जाएगी, वैराग्य उसी तरह बढ़ते चला जाएगा। तो यह मनुष्य का शरीर मिला है। हमारे परमाराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज 4 जुलाई 1904 ईस्वी को अंग्रेजी की परीक्षा देने के लिए परीक्षा भवन गए। जब परीक्षा भवन गए तो अंग्रेजी की परीक्षा थी। गुरु महाराज के पास अंग्रेजी का प्रश्न पत्र आया। प्रश्न पत्र का जो पहला क्वेश्चन था सो इस प्रकार था, Quote from memory the poem Builders and explain it in your own English। अर्थात अपने स्मरण शक्ति से बिल्डर्स नामक पद की व्याख्या अंग्रेजी में करें। गुरु महाराज के मन मस्तिष्क में हुआ। बिल्डर्स का अर्थ होता है निर्माण करता, और परमात्मा से बड़े निर्माण करता क्या कोई दूसरा हो सकता है? कोई नहीं। इसीलिए उन्होंने 4 पंक्ति बिल्डर्स नाम के पद की व्याख्या करते हुए 4 पंक्ति अंग्रेजी में लिखा। फॉर द स्ट्रक्चर दैट वी रेज, टाइम इज विथ मेटेरियल्स फिल्ड, आवर टुडेज एंड यस्टरडेज आर द ब्लॉक्स विथ विच वी बिल्ड। अर्थात हमारा जीवन मंदिर सुकर्म और कुकर्म रूपी ईंटों से नित्य प्रतिदिन बनता है और बिगड़ता है। जो जैसा कर्म करता है उसका जीवन ठीक वैसा ही बन जाता है। इसीलिए समय की सदुपयोगिता ईश्वर की भक्ति और सत्संग में है। इसीलिए ईश्वर की भक्ति रूपी श्रेष्ठ ईंटों से हमें अपने जीवन मंदिर रूपी छत की दीवार का निर्माण करना चाहिए। और अंत में हमारे परमाराध्य ने मानस की यह चौपाई लिखी, देह धरी कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है, सभी प्रकार की कामनाओं से अपने मन को हटा करके एक ईश्वर की भक्ति करने के लिए। परम पूज्य साई स्वामी जी महाराज की वाणी में आया, सत्संग बिना सोचो मानो, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। जिस ज्ञान की छाया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। सत्संग में संत वचन रूपी ज्ञान की गंगा बहती है, अब उसमें अवगाहन यदि न किया तो सत पथ का ज्ञान कहाँ होगा। आज लोग जा रहे हैं गंगा में डुबकी लगाने के लिए, और यहाँ तो त्रिवेणी की धारा बह रही है इस सत्संग में। इसमें अवगाहन यदि न किया तो सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा। क्यों? क्योंकि मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती। युक्ति से यदि भक्ति न किया तो भव से त्राण कहाँ होगा।
अगर मुक्ति पाना चाहते हैं, आवागमन के चक्र से छुटकारा पाना चाहते हैं, जन्म जन्मांतर के दुखों से छूटना चाहते हैं, इसके लिए भक्ति करनी पड़ेगी। लेकिन भक्ति करने के लिए युक्ति चाहिए, युक्ति चाहिए। युक्ति कौन बतलाते हैं? संत सद्गुरु। तो हम लोगों को युक्ति प्राप्त है, हम लोगों को युक्ति प्राप्त है। अगर कोई हमसे पूछे, कोई प्रश्न कर दे, बताओ ईश्वर की भक्ति क्या है, तो जिस क्रिया विशेष विधि के द्वारा जीवात्मा के ऊपर जो त्रैमायिक आवरण है, इस त्रैमायिक आवरण से जीव को छुटकारा मिल जाए और यह जीवात्मा परमात्मा में मिलकर एक में एक हो जाए, उसी क्रिया विशेष विधि को हम परमात्मा की भक्ति कहते हैं। और वह क्रिया विशेष विधि क्या है? तो हमारे परमाराध्य ने कहा, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत सदयोग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके, सर्वेश्वर की भक्ति करके इस क्रिया विशेष विधि के द्वारा हमें आवागमन के चक्र से छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। अंधकार, प्रकाश और सतरूपी जो माया का आवरण है, इस माया के आवरण को पार करने के लिए बस यही एक उपाय है। इसी क्रिया विशेष विधि द्वारा हम अंधकार, प्रकाश और सतरूपी माया के आवरण को पार करके हम ईश्वर की भक्ति करके ईश्वरमय हो सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं। तो इसके लिए मानस जप करना पड़ेगा, मानस ध्यान करना पड़ेगा, दृष्टि साधना करनी पड़ेगी और नदानुसंधान की भी साधना करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मानस जप करना पड़ेगा, मतलब एक नाम का जप करना पड़ेगा, एक नाम का। संसार में बहुत नाम है, बहुत नामों में एक नाम का जप करना पड़ेगा। बहुत सारे नामों से अपने मन को हटाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे नाम को हम अपने मन से जप रहे हैं। कोई शिव शिव, कोई राम राम, कोई हरे कृष्णा हरे राम। तो ये सबको जपने से काम नहीं चलेगा। संत दादू दयाल जी महाराज की वाणी में आया, दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, अचित आवे सो लीजिए, लेकिन जे ही सुमिरे साधु संत। जो संत सद्गुरु जिस नाम का जप करने के लिए बतला दें, उसी नाम का जप करना चाहिए, वही गुरु मंत्र है। एक नाम का जप करना। गोस्वामी जी ने लिखा, अनेक कोटि मंत्राणी चित्त व्याकुल कारणम, मंत्र गुरु प्राप्त में कम स्याद सर्व सिद्धिधम। संसार में बहुत सारे मंत्र हैं, करोड़ों मंत्र हैं। अगर करोड़ों मंत्र में हम अपने चित्त को लगा करके रखेंगे, तो हमारा चित्त स्थिर होने के बजाय, हमारा चित्त शांत होने के बजाय चंचल हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा। इसीलिए मंत्र गुरु प्राप्त में कम स्याद सर्व सिद्धिदम। इसीलिए गुरु प्रदत्त विधि से जो मंत्र का जप करना है, वही सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। तो गुरु प्रदत्त विधि से जो नाम गुरु बतला दिए हैं, उसी नाम का जप करना, मनोयोग पूर्वक जप करना। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थको। और जिस नाम का हम जप कर रहे हैं, उसी नाम संबंधी रूप का ध्यान करना, मतलब आंख बंद करके गुरु महाराज का जो रूप है, हूबहू उस रूप को अपने भीतर में प्रकट करना कि हमारे गुरु महाराज ऐसे। वहीं पर सामने में अपने इष्ट के रूप को देखना। आंख बंद है, सामने में अंधकार है, जैसे आंख बंद की अंधेरा हो गया, इसी अंधकार में हम मानस जप करते हैं। सामने में अंधकार है, लेकिन मन कहाँ लगा हुआ है? अंधकार में नहीं, मन लगा हुआ है जप में। अंधकार भी है तो गौण हो करके। क्यों? क्योंकि हमारा मन जप में लगा हुआ है। जप कर लिए, उसके बाद इष्ट के रूप का ध्यान करना है। हम अंधकार में रह करके मानस ध्यान कर रहे हैं, उसी अंधकार में इष्ट के रूप को देख रहे हैं। कौन दृष्टि से? मानस दृष्टि से। दृष्टि 5 प्रकार का होता है, जागृत दृष्टि, मानस दृष्टि, स्वप्न दृष्टि, दिव्य दृष्टि और आत्म दृष्टि। हम लोग मानस दृष्टि से इष्ट के रूप को मन की आंख से देखते हैं कि हमारे गुरु महाराज का रूप ऐसा है।
अगर कुछ काल के लिए भी हमारा मानस ध्यान ठीक ठीक बन जाता है तो अंधकार तो है, लेकिन हमारा मन अंधकार में नहीं है, हमारा मन इष्ट के रूप में लगा हुआ है। अंधकार में ही हम अपने इष्ट के रूप को हूबहू देख रहे हैं। अगर ऐसा हमारा मानस ध्यान हो जाए तो फिर रूप पर से भी मन को हटा दीजिए और फिर दृष्टि योग की साधना कीजिए। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण से उद्धव जी ने कहा, उद्धव जी जिज्ञासा किए हैं कि हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि मुमुक्षु प्राणी को, मतलब मोक्ष की साम्राज्य चाहने वाले जो मुमुक्षु प्राणी हैं, उनको आपका ध्यान किस प्रकार, किस रूप में और किस भाव से करना चाहिए। तो भगवान ने उद्धव जी से कहा, हे उद्धव, सम आसन आसीनः समकायो यथा सुखम हस्तावुत संग आधाय स्वनासाग्र कृत्यक्षण। मतलब बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सुख पूर्वक सम आसन में बैठ जाए, बायां पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, तर ऊपर गोद में रखे और शरीर को बिल्कुल सीधा सुई के जैसा 90 डिग्री के कोण पर रखे। शरीर में जरा सा भी हिल डोल नहीं हो, धड़, गर्दन और मस्तक एकदम सीधी रेखा में, और दोनों आंखों को बंद करके नासाग्र में, दोनों आंख और नासिका का जो मिलन स्थान ठीक उसके सामने अपने मन को स्थिर करें और वहीं पर मन को स्थिर करके क्या करें, मानस जप करें, मानस ध्यान करें। भगवान ने कहा, इंद्रियाणि इंद्रियार्थभ्यो मनसा कृष्य तन्मनः बुद्धय सार्थिना धीरः प्रणयेन मयि सर्वतः। भगवान ने कहा कि बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह मन को इंद्रियों की घाटों से बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से समेट कर सर्वांग युक्त मुझ में ही लगा दे, अर्थात मेरे संपूर्ण शरीर का ध्यान करे। जब संपूर्ण शरीर पर मन ठीक ठीक टिका हुआ रह जाए, तदंतर वहां से भी अपने चित्त को समेट कर, भगवान ने कहा, तत् सर्वव्यापकम चित्त कृष्णा एकत्र नान्यानि चिंतेत भूयः सुसीमतम भावेन मुखम। भगवान ने कहा, तदंतर वहां से भी अपने चित्त को समेट कर मेरे मुख मंडल पर अपने चित्त को लगा दे। तो संपूर्ण शरीर पर जो चित्त लगा हुआ था, वहां से भी चित्त सिमट करके इष्ट के मुख मंडल पर आकर के टिक गया। कितना सिमटाव हो गया, इतना सिमटाव। अगर इष्ट के मुख मंडल पर भी ठीक ठीक मन टिका हुआ रह जाए, तब वहां से भी अपने चित्त को हटाकर शून्य में तत्र लब्ध पदम चित्मा कृष्य व्योमनी धार एक तच्च त्यक्त्वा मदारो हो न किंचिदपि चिंतेत। भगवान ने कहा कि तत्र लब्ध पदम चित्मा कृष्य व्योमनी धार एकदम सामने शून्य में, आकाश रूपी कमल में, सामने में जो अंधकार है, 3 प्रकार का शून्य है। पहला शून्य है अंधकार का, दूसरा शून्य है प्रकाश का, और तीसरा शून्य है शब्द का। तो अंधकार रूपी शून्य में अपने चित्त को लगा दें और इस अंधकार में सिमटी हुई निगाह से देखें। कैसे देखना है, दृष्टि को समेट करके, जैसे सुई के छेद में अगर डोरा पिरोना हो तो हम दृष्टि को कितना समेट लेते हैं। अगर हमारी दृष्टि फैली हुई रहती है तो धागा सुई के छेद में प्रवेश नहीं करता है। अगर दृष्टि हम समेट लें लेकिन धागा जो है वह फैला हुआ है तो भी सुई के छिद्र में प्रवेश नहीं करता है, तो धागा को भी समेटना पड़ता है। उसी तरह हम दृष्टि को भी समेटें और सूरत रूपी धागा इसको भी समेटना पड़ेगा। तो जितना हमारा दृष्टि का सिमटाव होगा उतना ही हमारी सूरत का भी सिमटाव होगा, क्योंकि सूरत का और दृष्टि का मतलब मन का और दृष्टि का आपस में बड़ा मेल है। जहाँ हमारी दृष्टि रहेगी
वहीं हमारा मन रहेगा। और मन के संग में सूरत है, जैसे दूध के संग में घी रहता है वैसे ही मन के संग में सूरत रहता है। तो जहाँ हमारा मन रहेगा वहीं हमारी सूरत रहेगी, जहाँ हमारी सूरत रहेगी वहीं हमारी दृष्टि रहेगी। तो सिमटी हुई निगाह से देखेंगे, देखते देखते यह जो अंधकार है, जो पर्वत के समान दिखाई दे रहा है, यही अंधकार सिमट करके एक तिल बिंदु के समान हो जाता है। मतलब अंधकार नहीं सिमटता है, आपकी दृष्टि सिमट गई। जैसे सुई के छिद्र में धागा पिरोना हो तो संसार तो रहता है, लेकिन संसार से आपकी दृष्टि सिमट जाती है और सुई के छिद्र पर जाकर के आपकी सूरत टिक जाती है, वहाँ दृष्टि लगा हुआ है। क्यों? आपकी दृष्टि सिमट गई। जैसे ही आप दृष्टि को फिर फैलाइएगा, संसार ही संसार है। तो हमारी दृष्टि सिमट गई, इसलिए सुई का केवल छिद्र दिखाई दे रहा है। फिर दृष्टि को फैला दीजिए, फिर वही संसार सब कुछ दिखाई देने लगेगा। फिर दृष्टि को समेट लीजिए तो संसार से दृष्टि सिमट गई, सुई का छिद्र दिखाई दे रहा है। और धागा को सुई के छिद्र के पास लेके आते हैं, जैसे ही धागा उसमें पिरोते हैं वो क्षण के लिए श्वास की गति रुक जाती है, जैसे धागा उसमें प्रवेश करता है। ठीक उसी प्रकार सामने में जो अंधकार है, इस अंधकार में सिमटी हुई निगाह से देखेंगे तो जितना दृष्टि का सिमटाव होगा उतना अंधकार का सिमटाव होगा, और अंधकार सिमट करके एक तिल बिंदु के समान हो जाए। मतलब आपकी दृष्टि उतना सिमट गई, आपके अंदर में आदत लग गया। अब बाहर में भी आँख खोल करके रहिएगा तो आपको मन नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि दृष्टि फैली हुई रहेगी। मन करेगा कि चलते हैं ध्यान पर बैठते हैं, अच्छा नहीं लगेगा बाहर का विषय वस्तु। जितना दृष्टि सिमटेगी उतना सुख मिलेगा, और जितना दृष्टि फैलेगा उतना आपको दुख होगा। तो हम सुख चाहते हैं कि दुख चाहते हैं? तो जिनकी दृष्टि सिमट गई है उनको भीतर में सुख मिलता है, तो वो दुख भरी जिंदगी क्यों जिएंगे? इसलिए बार बार वे भीतर में प्रवेश करते हैं और बार बार ध्यान लगाए रहते हैं। दृष्टि उनकी सिमट जाती है, उनको भीतर में सुख मिलता है। तो जिसको यह आदत बन गया है दृष्टि समेटने का, वो संसार में बाहर में ज़्यादा नहीं भटकते हैं, वो अंदर में ध्यान लगाए रखते हैं। और जिसकी दृष्टि सिमट गई है, यह अंधकार तिल बिंदु के समान हो जाता है। पर्वत के समान जो अंधकार है वह काले रंग के तिल बिंदु के समान हो गया। क्यों? आपकी दृष्टि सिमट गई। और उस तिल बिंदु पर अगर मन ठीक ठीक टिका हुआ रह जाए कुछ काल के लिए भी, तो दृष्टि की दोनों धार उस तिल बिंदु पर आकर के टकराती है। गुरु महाराज की वाणी में आया, सावन सुखमन दृष्टि आनत, दामिनी छिन छिन दम कई, अहिल डोल तजी सूरत थिर करी, प्रणवतार उगाइए। गुरु महाराज की वाणी में सावन का महीना है। देखिए अभी जो है आकाश में अधिक बादल छाया रहता है, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं अरे यह तो नकली सावन का महीना है। यह जो सावन का महीना है क्या है? नकली है। इसमें कितनों बादल छा जाए हम एक दूसरे को देख लेते हैं, देखते हैं कि नहीं? कितना भी आकाश में घटा छा जाए हम एक दूसरे को देख लेते हैं। असली सावन का बादल देखना चाहते हो, आंख बंद करो और भीतर में देख लो। आंख बंद करते हैं, क्या दिखाई देता है? एकदम काला अंधकार। यही है वह बादल, सावन का बादल। इसमें कुछ दिखाई देता है? तो असली सावन का घटा तो हमारे भीतर में छाया हुआ है। इसी को गुरु महाराज इशारा करते हुए कहते हैं सावन सुखमन दृष्टि आनंद। मतलब इस सावन का जो घटा है यह अंधकार, इस घटा में, इस अंधकार में सुषुम्ना में अपनी दृष्टि को स्थिर कीजिए। सुषुम्ना में सावन सुखमन दृष्टि आनत, मतलब सुषुम्ना में अपनी दृष्टि को स्थिर कीजिए। क्या होगा? दामिनी छिन छिन दमकई, जैसे जैसे दृष्टि की दोनों धार वहाँ टकराएगी सुषुम्ना में तो बिजली की चमक देखने में आएगी, मतलब ब्रह्म ज्योति की चिंगारी देखने में आएगी। जब जब दृष्टि की दोनों धार उस काले रंग के तिल बिंदु पर टकराएगा, ब्रह्म ज्योति की चिंगारी देखने में आएगी, फिर वह समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक बार भी जो अपने भीतर में
उस ब्रह्म ज्योति की चिंगारी को देख लेता है, उसको विश्वास हो जाता है कि भीतर में प्रकाश है, भीतर में प्रकाश है। बार बार वह वहाँ ध्यान लगाता है सुषुम्ना में, बार बार दृष्टि की धार वहाँ जाकर के टकराती है। एक समय ऐसा आता है, दामिनी छिन छिन दमकई अहिल डोल तजी सूरत थिर करी। हिलना डुलना बंद हो जाता है, सूरत स्थिर हो जाती है और दृष्टि की दोनों धार सुषुम्ना में जाकर के मिलती है और वह तिल खिड़की खुलती है और वहीं पर चमचमाता हुआ ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाता है। गुरु महाराज की वाणी है। संत तुलसी साहब इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या करते हैं। तिल परिमाने लगे कपाटा, मकर तारतः जीव का बाटा। तिल परिमाने लगे कपाटा, मतलब वह तिल बिंदु जहाँ है, जहाँ की जीवात्मा का वासा, वहाँ क्या लगा हुआ है? कपाट लगा हुआ है। कपाट मतलब पर्दा लगा हुआ है और वहीं से मकर तारतः जीव का बाटा, उसी तिल बिंदु के बीच में जीव का वासा है और वहीं से मकर तार मतलब चेतन की धार शरीर और इंद्रियों की घाटों में आकर के पसर गई है। जैसे वहीं से मकर तार मतलब चेतन की धार दोनों आंखों में आ गई, हम देखने लग गए। जहाँ तिल बिंदु है उसी के बीच में जीव का वासा है और वहीं से चेतन की धार संपूर्ण शरीर और इंद्रियों की घाटों में आके पसर गई। आंख में आ गई, देखने लग गए चेतन की धार, कानों में आ गई, सुनने लग गए, शरीर और इंद्रियों की घाटों में आके पसर गई, शरीर और इंद्रियों के द्वारा हम काम करने लग गए। तो जहाँ वह तिल बिंदु है उस बिंदु के मध्य में किसका वासा है? जीवात्मा का वासा है, जीवात्मा का वासा है। भगवान शिव जी ने स्पष्ट कहा, भगवान शिव जी कहते हैं कि उस तिल बिंदु के बीच में जीव का वासा है। माया शक्तिर लाटस्य अग्रभागे व्योमा अम्बुजे तथा नाद रूपा पराशक्तिर लाटस्य तु मध्य में भागे बिंदुर्मय शक्तिर लाटस्य प्राम सके अबिंदु मध्य च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। भगवान शिव जी कहते हैं कि माया शक्ति ललाटस्य अग्रभागे व्योमा अम्बुजे तथा, मतलब आकाश रूपी कमल में ललाट के अग्रभाग में सबसे ऊपरी भाग में, यह ललाट का जो सबसे ऊपरी भाग है वहीं पर माया शक्ति परमात्मा विराजमान है। लेकिन परमात्मा तो हर जगह है, एक दिल भी ऐसा स्थान नहीं है जिससे कि वह खाली है। स्वयं भगवान शिव जी ने भरी सभा में कहा, भरी सभा में कहा कि परमात्मा हर जगह है, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जिससे कि वह खाली है। लेकिन हर जगह वे मिलते नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम से प्रकट होई मैं जाना, देश दिशि विदिशहु माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं। वह परमात्मा कहाँ नहीं है? सब जगह है, लेकिन सब जगह मिलते नहीं हैं। मिलेंगे जब भी कहाँ? तो निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। वे जब भी मिलेंगे हमें अपने भीतर में मिलेंगे। इसीलिए भगवान शिव कहते हैं माया शक्ति लाटस्य अग्रभागे व्योमा अम्बुजे तथा, आकाश रूपी कमल में ललाट के अग्रभाग में माया शक्ति परमात्मा विराजमान है। तो माया शक्ति लाटस्य अग्रभागे व्योमा अम्बुजे तथा नाद रूपा पराशक्ति लाटस्य तो मध्य में, ललाट के मध्य भाग में बीच भाग में नाद रूपा पराशक्ति प्राप्रकृति चेतन मंडल विद्यमान है। भागे बिंदुर्मय शक्तिर ललाटस्य प्राम सके, ललाट के निचले भाग में, यह जो ललाट है इसके निचले भाग में जहाँ हमारी माताएं और बहनें बिंदी लगाती है, वहाँ ललाट के निचले भाग में कौन है? जीवात्मा का वासा बतलाया गया, जीवात्मा का वासा बतलाया गया। वहीं पर
बिंदु रूपी शक्ति विराजमान है। अब बिंदु मध्य च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते, और उसी बिंदु के मध्य में जीवात्मा सूक्ष्म रूप में बैठा हुआ है। उसी को संत तुलसी साहब कहते हैं, तिल परिमाणे लगे कपाटा, मकर तारतः जीव का बाटा, इतना भेद जाने जब कोई, तुलसीदास साध है सोई, निस्दिन सुरति रहे लवलाई, पल पल राखे तिल ठहराई, सतगुरु संत कंज में वासा, सुरति लाई जो चढ़े आकाशा, श्याम कंज लीलागिरी सोई, तिल परिमाण जान जन कोई, छिन छिन मन को तहाँ लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे, श्रुति समानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन वासा, तब गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा, अनहद सुने गुने नहीं भाई, सुरति ठीक ठीक ठहर जब जाई, चूवे अमृत पीवे अघाई, पीवत पीवत मन छकी जाई। तो जिसकी सूरत वहां लग जाती है वह तिल खिड़की खुलती है, और वहीं पर चमचमाता हुआ वह ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होता है, और उस बिंदु से ब्रह्म ज्योति रूपी अमृत की वर्षा हो रही है, वहां से नाद की वर्षा हो रही है, शब्द की वर्षा हो रही है। उस ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद रूपी अमृत का यह सूरत पान करती है और अघाती नहीं है, और वहां जो पहुंचता है उसका मन उसके बस में हो जाता है, बस में हो जाता है, फिर वह संसार की ओर नहीं जाता। तो समय का अभाव है, तो यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में मैंने कहा, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। अभी हम लोग स्वामी नवीन बाबा से पाठ के आधार पर व्याख्या सुन रहे थे। बड़े अच्छे ढंग से व्याख्या का प्रसार किया, और संत सत्संग का ये मंडल का शोभा बढ़ाए। और मैं पुनः स्वामी हरि बाबा से निवेदन करूँगा कि वो भी बाबा के आने तक प्रवचन